एक 2 साल की बच्ची और रेलवे प्लेटफॉर्म का सच। नमस्ते, मैं हूं सोना और आप देख रहे हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, बस गोपनीयता के लिए नाम और जगह बदल दिए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक 2 साल की छोटी सी बच्ची अकेली बैठी रो रही थी। हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला और आंखों में इतना डर था जैसे उसे समझ आ गया था कि कोई उसे छोड़कर चला गया है। लोग गुजर रहे थे, कुछ ने देखा, कुछ ने नजरें हटा ली और कुछ ने बस इतना कहा कि आजकल की माएँ भी ना। ये कहानी है मीरा की। मीरा सिर्फ 2 साल की थी, गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जो आंसुओं से भरी हुई थी और हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे, ट्रेन भी आने वाली थी, अनाउंसमेंट हो रहे थे। पर उस भीड़ में मीरा की आंखें सिर्फ अपनी माँ को खोज रही थी। उस भीड़ में से एक चाय वाला बाहर आया और मीरा से बोला, बेटा कहाँ है तुम्हारी माँ? छोटी सी मीरा क्या बताती, वो रोने लगती है। 10 मिनट बीत गए, फिर 20 मिनट। समय गुजरता गया। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, स्टेशन मास्टर आया, फिर पुलिस भी आ गई। उन्होंने पूछा किसने इसे यहाँ छोड़ा, पर कोई जवाब नहीं मिला। सीसीटीवी चेक हुआ, कैमरा में दिख रहा था एक औरत मीरा का हाथ पकड़ कर आई, उसे बेंच पर बिठाया, उसके बाल ठीक किए, फिर उसका माथा चूमा और फिर पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। ट्रेन आई और वो औरत भीड़ में गायब हो। लोग बातें करने लगे, जरूर लड़की पैदा हुई होगी इसीलिए छोड़ दिया। गरीब लोगों को बच्चा पैदा करने का शौक होता है लेकिन पालने का नहीं। पता नहीं कैसी माँ होगी। लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, पर 2 साल की बच्ची क्या बताती, उसे बस माँ बोलना आता था। मीरा को एक शेल्टर होम भेज दिया गया। वहाँ एक लेडीज थी, सरस्वती जी। उन्होंने मीरा को गोद में उठाया और बड़े प्यार से बोली, अब से तू अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मीरा स्कूल जाने लगी, पर हर बार जब कोई पूछता कि तुम्हारी मम्मी कौन है, कहाँ है, उसका गला भरा था। रात को वो अक्सर सरस्वती जी से पूछती, मुझे मेरी माँ ने क्यों छोड़ दिया। धीरे धीरे 12 साल बीत गए। मीरा अब बड़ी हो गई थी। एक दिन शेल्टर होम में एक औरत आई, हाथों में पुरानी सी फाइल और आंखों में पछतावा लिए। मैं मीरा से मिलना चाहती हूँ, उसने लड़खड़ाते हुए कहा। सरस्वती जी हैरान हो गई। ये वही औरत थी, सीसीटीवी वाली। मीरा अब 14 साल की हो चुकी थी। उसने उस औरत को देखा, दिल में अजीब सी घबराहट। औरत रो पड़ी, मीरा मैं तेरी माँ हूँ। रूम में सन्नाटा छा गया। मीरा का पहला सवाल, फिर मुझे छोड़ा? माँ ने बताया उसका पति शराबी था, शराब पीकर हर रोज मारपीट करता था और उस दिन उसने धमकी दी थी, या तो इस लड़की को छोड़ दो या दोनों को जिंदा जला दूंगा। माँ ने पूरी रात सोचा, अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकती थी, इसीलिए सुबह 5 बजे उसे स्टेशन ले गई। उसने सोचा यहाँ लोग मिल जाएंगे, पुलिस मिल जाएगी, मेरी बेटी जिंदा रहेगी। उसे बेंच पर बिठाया, चुप कर रोती रही। ट्रेन में बैठकर टूट गई। मैं बुरी माँ नहीं थी मीरा, मैं मजबूर माँ। मीरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने धीरे से पूछा, एक बार पीछे मुड़कर देख लेती? माँ फूट फूट कर रो पड़ी। इसीलिए नहीं देखा, क्योंकि अगर देख लेती तो तुझे कभी छोड़ नहीं पाती। कोर्ट केस हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, पिता जेल चला गया। मीरा ने डिसीजन लिया, वो अपनी माँ को माफ़ करेगी, फिर वापस शेल्टर होम में ही रहेगी जब तक पढ़ाई पूरी ना हो। सालों बाद मीरा एक सोशल वर्कर बनी। वो हर प्लेटफॉर्म पर छोड़े गए बच्चों के लिए
हर कहानी का सच वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। कभी कभी छोड़ देना बेवफाई नहीं, जिंदा रखने की कोशिश होती है। इसीलिए किसी माँ को जज करने से पहले उसकी मजबूरी समझ लेना बहुत ज़रूरी होता। प्लेटफॉर्म पर रोती हुई वो बच्ची आज अन्य बच्चों के लिए एक रोशनी बन चुकी है।